श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भारत सभी देशों का धर्म गुरु है। इस प्रवचन का दूसरा भाग। संत राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोर चलो नौ द्वार। जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक हमसे कितनी बार भूलें होंगी, ठिकाना नहीं। इसलिए 10वें द्वार की खोज करो। एक दिन मैं बैठा हुआ था। एक व्यक्ति टेप रिकॉर्डर बजाते हुए रास्ते से चला जा रहा था। श्याम तुम आना एक बार, पहले रहा एक दुर्योधन, अब तो हुए हजार। श्याम तुम आना एक बार, पहले काला एक नाग था, अब काला बाजार। श्याम तुम आना एक बार। आज हर जगह काला बाजार का धंधा फैला हुआ है। कारण एक ही है कि 10वें द्वार का पता नहीं है। एक साधु बाबा जंगल की एक झोपड़ी में रहते थे। उस देश का राजा जंगल में शिकार करने गया। वह घूमते हुए साधु की कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा साधु बाबा के पास एक झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। सोचने लगा, बाबा क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे आदि। लौटकर वह राजमहल आया और अपने सिपाही को कुछ पैसे देकर बाबा के पास भेज दिया और कहा कि बाबा से कह देना राजा ने ये पैसे दिए हैं, इनसे आप अपने लिए व्यवस्था कर लें। सिपाही साधु बाबा के पास जाकर राजा का मंतव्य बताया। साधु बाबा ने सिपाही से कहा कि राजा को पैसे वापस कर देना और कह देना कि ये पैसे किसी गरीब को दे देना। सिपाही ने जाकर राजा से सारी बातें कही। राजा के मन में हुआ कि कुछ कम पैसे थे, इसलिए बाबा ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने अपने मंत्री को उससे अधिक पैसे देकर साधु बाबा के पास भेजा। बाबा ने मंत्री को भी वही बात कही कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को दे देना। मंत्री जब पैसे लौटाकर लेता आया तो राजा के मन में हुआ कि इतने कम पैसे से क्या होगा, अधिक पैसे लेकर मैं स्वयं जाऊंगा। राजा ने अपने साथ काफ़ी पैसे लेकर साधु बाबा के पास गया और उनसे कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ, आप साधु हैं, वैरागी हैं और मेरे राज्य में रहते हैं। आपको जाड़ा, गर्मी, बरसात में कष्ट होता होगा। ये पैसे आप रख लीजिए और इनसे अपने लिए उत्तम व्यवस्था कर आराम से रहिए। साधु बाबा ने कहा, राजन ये पैसे किसी गरीब को दे देना। राजा से रहा नहीं गया। उसने उनसे कहा, बाबा आप कहते हैं किसी गरीब को दे देना, आपसे अधिक गरीब भी कोई हो सकता है क्या? आपको रहने के लिए घर नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, जंगल में फल मूल मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। आपसे गरीब कौन होगा? साधु बाबा ने उत्तर दिया, राजन तुम मुझको समझ नहीं पाए। मैं राजाओं का भी राजा और बादशाहों का भी बादशाह हूँ। तुम क्या चाहते हो, बोलो। राजा ने कहा, बाबा मैं क्या चाहूँगा, मैं तो आपके दुख से दुखी हूँ कि आपके रहने, खाने पीने आदि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। साधु बाबा ने कहा, उधर देखो। राजा देखता है कि भोजन सामग्रियों की ढेर लगी है। राजा कहता है, बाबा आप कितनी दूर से जल लाते होंगे? बाबा ने कहा, उधर देखो। राजा देखता है कि दरिया बह रही है, उसमें पानी ही पानी है। साधु बाबा ने पूछा, और देखोगे? देखो उस तरफ। राजा उस तरफ देखता है तो चांदी का पहाड़ था। साधु बाबा ने कहा, अब उस तरफ देखो। उस तरफ देखता है तो सोने का पहाड़ है। साधु बाबा ने कहा, अब उस तरफ देखो। राजा देखता है कि उस तरफ हीरा, लाल आदि जवाहिरात के पहाड़ हैं। पुनः साधु बाबा ने कहा, मेरे क्या नहीं हैं?
मेरे पास ऐसी जड़ी है कि जितने लोहे को मैं सटा दूं, लोहे में सटा दूं, वे सब लोहे सोना हो जाएंगे। तुम अपने पैसे लेकर जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राजा घर तो चला आया, पर रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा कि बाबा के पास लोहे को सोना बनाने की जड़ी है, कुछ लोहा ले जाते तो सोना बनाकर ले आते। ऐसा विचार कर रात में जब सब लोग सो गए तो कुछ गधों और खच्चरों पर लोहों को लाद कर वह राजा चला जंगल की ओर। साधु बाबा की कुटिया के बाहर कुछ आवाज मालूम पड़ी। साधु बाबा ने पूछा, कौन है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं वही राजा हूँ जो दिन में आपके पास आया था। साधु ने पूछा, दिन में आए तो ठीक है, पर अभी इतनी रात में क्यों आए? राजा ने कहा, बाबा, आपने कहा था कि आपके पास सोना बनाने वाली जड़ी है। आप तो साधु फकीर हैं, आपको सोने की क्या जरूरत? पर मैं तो राजा हूँ, मुझे सोने की जरूरत होती है, इसीलिए गधों और खच्चरों पर लाद कर कुछ लोहा लाया हूँ। जरा इन्हें सोना बना दीजिए। साधु बाबा ने कहा, अरे, तुम तो मेरे लिए कहते थे कि मुझसा गरीब कौन होगा। जरा सोचो, अभी रात का समय है, दुनिया सो रही है, और तुम जग कर गधे और खच्चरों पर लोहों को लाद कर जंगल में मेरे पास आए हो। तुम ही बोलो, मैं गरीब हूँ या तुम गरीब हो? राजा बोला, मैं ही गरीब हूँ। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। साधु बाबा ने कहा, अभी सोना नहीं बनाऊंगा, तुम अपने घर जाओ। तुम कुछ दिनों तक मेरी खिदमत कर, तेरी सेवा से जब मैं प्रसन्न होऊंगा तब सोना बना दूंगा। राजा ने सोचा, बाबा की थोड़ी सेवा ही सही, किंतु ढेर का ढेर सोना तो बन जाएगा। वह साधु बाबा की सेवा में रह गया। जब कुछ दिनों तक सेवा में रहा तो साधु बाबा ने उसे योग की कुछ क्रिया बतला दी। राजा मनोयोग पूर्वक क्रिया करने लग गया। उसकी साधना में कुछ उन्नति हो गई। साधु बाबा ने देखा कि राजा अब स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गया है, तो उसको बुलाया और कहा, राजन, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो तुम्हारे लोहे को सोना बना दूंगा। तुमने मेरी सेवा के साथ साथ साधना भी की है। अब जितना सोना लाना है, जितना लोहा लाना है, ले आओ, मैं सोना बना दूंगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं खुद ही जान गया हूँ कि सोना कैसे बनाया जाता है, अतएव आपसे सोना बनवाने की आवश्यकता नहीं रही। वह कौन सी विद्या है कि एक राजा भी एक फकीर की खिदमत करता है? वह 9 द्वार की विद्या नहीं है, 10वें द्वार की विद्या है। जो 10वें द्वार में प्रवेश करता है वह इंद्रिय जयी हो जाता है, इंद्रियों के बहाव में नहीं बहता है, विषयानंद को छोड़कर आत्मानंद की ओर बढ़ता है। वह आनंद ऐसा है कि कभी अंत होता नहीं है। आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण, दशेंद्रिय थाके शून्य के बंधन, रिपुचे पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रहे और पाए सबलय, जे मन जीवने जीवन थाके ना। योग शिखोपनिषद में लिखा है, जो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो चंद्र सूर्य लय हो जाते हैं। सुषुम्नायांग प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयंगतो। यह सूर्य और चंद्र का होना क्या है, ये संतों के सांकेतिक शब्द है। यह सूर्य और चंद्र कहाँ है, उसका पता संत कबीर साहब बतलाते हैं। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, इनके बीच छिपाना है। हम लोगों की जो दृष्टि धारें हैं, दाईं धार उष्ण और बाईं धार शीत है। दृष्टि की दोनों धाराएं समानांतर रेखाएं हैं, किंतु गुरु की कृपा से क्रिया विशेष द्वारा समानांतर रेखाओं को मिलाकर एक किया जाता है। जहाँ दृष्टि की दोनों धारें मिलकर एक हो जाती हैं, वहाँ चंद्र सूर्य लय हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, चंद सूरज सुन संयम कीना,
इंगल पिंगल पट पौरी, ईड़ा और पिंगला को मिलाना ही दाई बाई धार को मिलाना है और चंद्र सूर्य को मिलाना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पिंगल दहिन गंग सूर्य, इंगल चंद जमन बाई, सरस्वती सुषमन बीच, चेतन जलधार नाई। इसी विषय को हम गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में इस प्रकार पाते हैं, दिन मही रैनी रैनी मही दीनी, अरु उशन सीति विधि सोई, ताकि मति गति अवरु न जाने, गुरु बिन समझ न होई। दिन मही रैनी, दिन में रात करो, और रैनी मही दीनी, रात में दिन करो। उष्ण शीति विधि सोई, यह उष्ण और शीत की विधि है। निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर एक करने की यह विधि है। लेकिन इस विधि को सब कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि गुरु बिन समझ न होई। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, इसका भेद नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें कुरान शरीफ में भी हैं, लेकिन अलंकारिक भाषा में होने के कारण सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं है। उसमें लिखा है, इब्राहिम ने अपने पिता से कहा, देखते देखते उन पर रात छा गई, अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद देखता है कि एक तारा निकल आया। इब्राहिम कहता है, यह मेरा प्रभु है। देखते देखते वह तारा विलीन हो जाता है, चंद्रमा उदय हो आता है। इब्राहिम कहता है, वह मेरा प्रभु नहीं था, मेरा प्रभु यह है। देखते देखते चंद्रमा विलीन हो जाता है और सूर्य निकल आता है। इब्राहिम कहता है, नहीं, जो बदलने वाला है वह मेरा प्रभु नहीं है। अब सूर्य आफताब निकल आया है, यह मेरा प्रभु है आदि। जो सगले नशीरा यानी दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, वे अपने अंदर ऐसा देखते हैं। महर्षि में ही पदावली में है, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। हजरत मूसा ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तब तक सफर करता रहूंगा जब तक दो दरिया मिल नहीं जाएगी। मूसा सफर करता रहा, करते करते दो दरिया मिल गई और उससे एक मछली निकलकर आगे चली गई। ये दो दरिया और मछली क्या है? इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 28वें महाधिवेशन बराड़ी भागलपुर बिहार में दिनांक 19/4/1999 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।